हेलो एवरीवन। क्लास 9th विषय हिंदी, पाठ संख्या 9। पाठ का नाम कबीर की साखियाँ। बेटा जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि कबीर की साखियों में साखियाँ जो हैं वो इस बार आपके पाठ्यक्रम में नहीं आ रही। शब्द इस बार आपके पाठ्यक्रम में नहीं आ रहे, साखियाँ आएंगी। ठीक है, मैंने 2 साखी तक आपको कल समझा दिया था। अब साखी नंबर 3। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भोकन दे झक मारी। देखिए हार्ड वर्ड लिखिए। हस्ती, हस्ती मीन्स हाथी, हस्ती हाथी, ठीक है। सहज, सहज मीन्स स्वाभाविक, सहज स्वाभाविक। दुलीचा कालीन, कालीन, दुलीचा मीन्स कालीन। डारी डालकर, डारी डालकर। स्वान, स्वान कहा जाता है कुत्ते को, कुत्ता। झक मारना मजबूर होना, झक मारन मजबूर होना, ठीक है। अब देखिए इसका भावार्थ देखिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भोकन दे झक मारी। देख कबीर दास जी इसमें उपासकों को, ईश्वर की भक्ति करने वालों को कबीर दास जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उपासकों, हे भक्ति करने वालों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। कबीर दास जी यहाँ पे उपासकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान पीछे से करिए। देखिए ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर, ठीक है, ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। स्वान रूप संसार है, ये संसार तो कुत्ते के समान है। भोकन दे झक मारी, जो हाथी को चलते देखकर बेकार ही भौंकता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। कबीर दास जी ने क्या कहा है? ईश्वर भक्तों को, ईश्वर की भक्ति करने वाले उपासकों को कबीर दास जी ने संबोधित करते हुए कहा है कि तुम संसार के लोगों की परवाह मत करो, ठीक है। संसार के लोगों का काम तो है सिर्फ भौंकना, जैसे कुत्ता भौंकता है हाथी को देखकर। अर्थात प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए और अपनी साधना पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोबारा देखो कबीर दास जी क्या कहते हैं? हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारे। कबीर दास जी उपासकों को, ईश्वर की भक्ति करने वालों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डारे, आराम से समाधि रूपी दुलीचा मतलब आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते चलो। स्वान रूप संसार है, ये जो संसार है, संसार के जो लोग हैं उनकी स्थिति कैसी बताइए? कुत्ते के समान, जो हाथी को देखकर भौंकते हैं, ठीक है, जो चलते हाथी को देखकर भौंकते हैं। प्रभु साधक को, प्रभु की भक्ति करने वाले को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। तथा उन्हें यह नहीं देखना चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं। उन्हें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है।
क्या कहा कबीरदास जी ने कि उपासकों को लोक निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उन्हें सिर्फ भक्ति में मग्न होना चाहिए। ठीक है, कि उपासकों को, ईश्वर की भक्ति करने वालों को, भक्तजनों को संसार के लोगों की निंदा की परवाह कतई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखिए, परवाह किए बिना अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। संसार के लोगों को कबीर ने क्या बताया है? संसार के जो ये लोग हैं वो कुत्ते के समान हैं। जैसे कुत्ता हाथी को चलता देखकर भौंकता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पखा पखी के कारणे सब जग राह भुलाए, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। अब इसके हार्ड वर्ड देखिए, पखा पखी, पखा पखी पक्ष विपक्ष। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, पखा पखी का क्या अर्थ है, 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, पखा पखी पक्ष विपक्ष, कारणे कारण से, निरपक निरपक निष्पक्ष। ठीक है, सुजान ज्ञानी, सुजान ज्ञानी। देखिए, पखा पखी पक्ष विपक्ष। ठीक है, कारणे कारण से, निरपक निष्पक्ष या विवाद से दूर, सुजान। ठीक है, सुजान मीन्स ज्ञानी। कबीरदास जी क्या कहते हैं? पखा पखी के कारणे, पखा पखी के कारणे सब जग राह भुलान। कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष और विपक्ष की उलझन में पड़ गया है। पखा पखी के कारणे सब जग राह भुला। कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष की उलझन में पड़ गया है। तर्क वितर्क के चक्कर में लोग भगवान को भूल गए हैं, कि अब पक्ष विपक्ष के चक्करों में लोग पड़े हुए हैं और वो ईश्वर को भूल गए हैं, ईश्वर की भक्ति करना भूल गए हैं। सच्चा संत वही है, सो ही संत सुजान, वो ही सच्चा संत है। निरपक होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है उसे ही कबीरदास जी ने सच्चा संत कहा है। दोबारा देखिए, पखा पखी के कारणे, कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के उलझनों के कारण सब जग राह भुलाए, सारा संसार के लोग ईश्वर को भूल चुके हैं। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं वो ही सच्चा संत है, सोई संत सुजान, वो ही सच्चा संत है, वो ही ज्ञानी है जो निष्पक्ष होके हरि की भक्ति करता है। ठीक है, तो इसमें कबीरदास जी ने अखंडता, निडरता और स्पष्टवादिता कबीरदास जी की साफ झलकती है। उन्होंने लोगों को खरी खरी सुनाते हुए तर्क वितर्क के झगड़ों से दूर रहने की सलाह दी है, कि व्यक्ति को फालतू के तर्क वितर्कों में नहीं पड़ना चाहिए, भेदभावों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और सारा संसार क्या है? आपसी तर्क वितर्क और समर्थन विरोध के कारण ईश्वर को भूला हुआ है। पखा पखी के कारणे, पक्ष विपक्ष के उलझन के कारण सब जग राह भुलाए, सारा संसार ईश्वर को भूला हुआ है। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जो सच्चा संत, सच्चा ज्ञानी वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर की आराधना करता है। किसने कहा ये? कबीरदास जी ने। समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोहूं के निकट न जाई। हार्ड वर्ड देखिए,
मुआ, मरा या नकारा, मरा या नकारा। खुदाई, खुदाई खुदा। जीवता, जीवता जीवित रहता है। दोहूं, दोनों। ठीक है, दोबारा देखिए। मुआ, मरा, खुदाई खुदा, जीवता जीवित रहता है, और नेक्स्ट दुहू मीन्स दोनों। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीर के अनुसार हिंदू मुआ राम कही। हिंदू लोग जो हैं वो राम का नाम लेकर मर गए। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग राम राम का नाम लेकर मर गए, और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए। मुसलमान खुदाई। देखिए, हिंदू लोग ईश्वर को क्या कि जब याद करते हैं तो राम राम का नाम लेते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू लोग राम राम कहकर मर गए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान लोग खुदा कहकर मर गए। दोनों ईश्वर को न पा सके। ठीक है, दोनों ही ईश्वर को न पा सके, अर्थात आपसी भेदभाव में पड़कर आपसी भेदभाव में पड़ गए। कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है। कहे कबीर सो जीविता। कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है, जो दोहूं के निकटी न जाए, अर्थात जो हिंदू मुसलमान, ठीक है, और राम और खुदा दोनों से दूर रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों ही क्या हैं? दोनों से अलग हैं। ठीक है, भगवान राम और खुदा दोनों से अलग हैं, और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों के ऊपर है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हिंदू जो हैं वो क्या कहते हैं? हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम राम कहकर मर गए। मुसलमान खुदाई, मुसलमान लोग खुदा कहकर मर गए। कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो दोनों के निकट न जाए, जो हिंदू मुसलमान और राम और खुदा दोनों से सदा दूर रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग, और मानवता हिंदू और मुसलमानों के भेदों से ऊपर है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरता से दूर रहने वाला मनुष्य ही जीवित है। समझ आया? सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरता से दूर रहने वाला व्यक्ति ही जीवित है। ठीक है, एक बार और देखिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू राम राम कहकर मर गए और मुसलमान खुदा। कहे कबीर सो जीविता। कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति जीवित है जो दोहूं के निकट ना जाए, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के भेदभाव से परे रहता है, वो ही जीवित है। अर्थात जो व्यक्ति सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरता से दूर रहता है वो ही व्यक्ति जीवित है। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीर जीम। इसके हार्ड वर्ड लिखिए। काबा मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ, ठीक है, उसे काबा कहते हैं। काशी, काशी, ठीक है। भया, हो गया, भया, हो गया। मोट, मोटा। चून, आटा, ठीक है। जीम, भोजन करना, जीम भोजन करना। बैठी,
बैठकर। देखिए कबीरदास जी ने क्या कहा, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल, काशी काशी भया हो गया मोट मोटा, चून आटा कबीरा जीम, जीम मतलब जीमना या भोजन करना। देखिए काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गए तो उनके लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग धार्मिक भेदभाव से उठकर, कि धार्मिक दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं करना, जिन्होंने अपने मन में यह मान लिया कि ईश्वर एक है, तो ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। काबा फिरी काशी भया, काबा काशी हो गया, राम ही भया रहीम, और राम का नाम, ठीक है, ईश्वर का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जिसे वे मोटा आटा समझकर अखाद्य समझते थे, मोट चून मैदा भया, जिसे लोग मोटा आटा समझकर अखाद्य, जो खाने योग्य ना हो, समझते थे, अब वही उनके लिए बारीक मैदा हो गया और वे उसे बैठकर आराम से खा रहे हैं। मोट चून मैदा भया, कबीरदास जी कहते हैं कि जिन लोगों के लिए मोटा चून, ठीक है, अखाद्य बन गया था, आज उन्हीं के लिए वो मोटा चून बारीक मैदा बन गया। कबीरदास जी कहते हैं जिसे वो बैठकर आराम से खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कबीरदास जी का कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी सांप्रदायिकता दूर हो गई, ठीक है। क्या कहते हैं कबीरदास जी, जब व्यक्ति के मन में धार्मिक भेदभाव मिट जाता है तो उनके लिए हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी सांप्रदायिकता दूर हो जाती है। अर्थात जब व्यक्ति धार्मिक भेदभाव से परे ईश्वर को याद करता है तो काबा उनके लिए काशी और राम का नाम उनके लिए पवित्र खुदा हो जाता है, ठीक है। राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो जाता है। मोट चून मैदा भया, जिन लोगों को अब तक मोटा चून है खाद्य पदार्थ लगता था, अब वही मोटा चून उन्हें मैदे के समान बारीक लगता है, जिसे वो बैठकर जीमते हैं, अर्थात जिसे वो बैठकर खाते हैं। तो कबीर का इन पंक्तियों के माध्यम से कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू मुसलमान का भेदभाव समाप्त होने पर मुसलमानों का पवित्र स्थान काबा भी हिंदुओं के पवित्र स्थान काशी के समान प्रतीत होने लगा। समझ आया? कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के मन में धार्मिक भेदभाव समाप्त हो जाता है तो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा भी उन्हें कैलाश के समान लगता है और कैलाश के समान प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लास्ट साखी। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोही। देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, पहले आप हार्ड वर्ड लिखिए, जन्मिया, जन्म लेना, ऊंचा मतलब ऊंचा श्रेष्ठ, ठीक है। करनी काम या क्रियाकलाप, सुबरन सोना एक धातु होती है, कलश
कलश, सुरा शराब, सुरा शराब, ठीक है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी के अनुसार यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्मा हो, ऊंचे कुल, ऊंचा मतलब श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हो, किंतु उसके जे करनी ऊंच न होए, लेकिन अगर उसके कर्म ऊंचे नहीं होंगे, अर्थात उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे, सुबरन कलश सुरा भरे, तो क्या कबीरदास जी ने कहा ऊंचे कुल का जन्मिया, अगर किसी व्यक्ति का जन्म ऊंचे कुल में हो जाता है, श्रेष्ठ कुल में हो जाता है, लेकिन करनी ऊंच न होए, और अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, कर्म ऊंचे नहीं हैं, ऊंचे कर्म से तात्पर्य अच्छे कर्म नहीं हैं, तो वो बेकार है, उसका कोई लाभ नहीं। सुबरन कलश सुरा भरा, कबीरदास जी कहते हैं सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो, सुबरन सोना, कलश में कलश, सुरा भरा, सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो, तो साधु लोग साधु निंदा सोए, तो साधु लोग ऐसे बर्तन की निंदा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुल का क्या फ़ायदा कि जन्म तो आपने ऊंचे कुल में ले लिया, लेकिन कर्म आपके अच्छे नहीं हैं। कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से कहा है कि व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है, ठीक है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, आपने भले ही ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, लेकिन आपकी करनी ऊंची नहीं, करनी ऊंची से तात्पर्य है आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे कर्म नहीं करते, तो आपका ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसे कबीरदास जी ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। अगर सुबरन, सुबरन सोना, कलश मीन्स कलश, सुरा शराब, अगर सोने से भरे कलश में शराब भर दी जाए तो साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं, कोई भी तारीफ नहीं करता, चाहे वो कलश सोने का है लेकिन भरी तो उसमें गलत चीज़ हुई है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि साधु लोग ऐसे बर्तन की निंदा नहीं करते। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जो है वो कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। मनुष्य की पहचान उसके कर्म है, जन्म नहीं, ठीक है। साधु, अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि साधु लोग किसकी निंदा करते हैं? साधु किसकी निंदा करते हैं? साधु लोग ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी कुकर्म, कु क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है कर्म से पहले, जैसा कि आपको समझाया गया है। वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। अब कुकर्म, कर्म में पहले क्या उपसर्ग लगा है? कु, ठीक है। वस्तुत मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार उसका कुल नहीं बल्कि उसका आचरण है, ठीक है। मनुष्य, साधु जो लोग हैं ऐसे लोगों की निंदा करते हैं जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी कुकर्म करते हैं, कुकर्म बुरे कर्म करते हैं। तो साधु लोग ऐसे लोगों की हमेशा क्या करते हैं? निंदा करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐसा भी बन सकता है, कबीरदास जी मनुष्य की श्रेष्ठता किस में मानते हैं? कबीरदास जी मनुष्य की श्रेष्ठता उसके श्रेष्ठ कर्मों के कारण मानते हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों के कारण बनता है, अर्थात व्यक्ति के कर्म अच्छे होने चाहिए, कुल कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने ऊंचे कुल में तो जन्म ले लिया, लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप महान नहीं कहला सकते। जैसे सोने से भरे कलश में अगर शराब डाल दी जाए तो साधु लोग उस कलश की क्या करेंगे? निंदा ही करेंगे। तो ठीक है बेटा, ये सारी साखियाँ आपको समझ आ गई? कितनी साखियाँ थी कबीरदास जी की? 7 साखियाँ, सातों मैंने आपको समझा दी। फर्स्ट थी मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाई,
ठीक है बेटा, ये सातों मैंने आपको अच्छे से समझा दी। इस वीडियो को अच्छे से सुनना, जो भी हार्ड वर्ड है उसे अपनी बुक में, नोटबुक में नोट कर लेना और एक एक व्याख्या को अच्छे से सुनना, समझना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।